बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे इंशाल्लाह, अपने अपने घरों में खुश और आबाद। वेलकम टू रिजवानाज़ व्लॉग वंस अगेन। मेरे व्लॉग में मेरे जो है चैनल पे आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ करेले गोश्त की रेसिपी। तो मैंने इंग्रेडिएंट सारे इकट्ठे रख के आप लोगों को शो नहीं करवाए, तो मैं स्टार्ट करने लगी हूँ और साथ साथ जो है वो आप लोगों को प्रोसेस बताती जाऊँगी कि मैं कैसे करेले गोश्त बनाती हूँ। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी और आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। तो ये मैंने प्रेशर कुकर में जो है वो गोश्त डाल दिया है। गोश्त मैंने जो है वो बीफ लिया है, बीफ के साथ मैं करेले बनाऊंगी और इसके साथ मैंने डाल देना है जो है मसाले डालूंगी, जिसमें ये मेरे पास है टमाटर मैंने तकरीबन 3 से 4 मुनासिब साइज़ के लेके काटे हैं, एक प्याज काट ली है और लहसुन, और इसके साथ है ये हरी मिर्चें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैं इस गोश्त के अंदर डालूंगी। ठीक है जी, इन सबको गोश्त के अंदर डाल दिया और इसके साथ मैंने ड्राई इंग्रेडिएंट्स लेने हैं, जिसके अंदर है नमक, सुर्ख मिर्च, हल्दी और जो है खुश्क धनिया और ये कुछ साबुत मसाला है। इस सब को भी मैं जो है इसके अंदर डाल दूँगी। ये सारे मसाले सब लोग अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं और जो है अपने हिसाब से इन सब चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूँगी पानी, और इसको मैंने वेट लगवाना है क्योंकि ये गोश्त जो है वो ज़रा थोड़ा टाइम लेता है और मैंने जुमेरात का दिन है और इंशाल्लाह ताला जो है मैंने पका के हंडिया तो थोड़ा ख़त्म दिलाना है, तो मैं ज़रा जल्दी से इसको पकाने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन आप लोग देखिएगा कि ये क्विक से करेले गोश्त कितने मज़े के मैं बना रही हूँ। अच्छा जी, ये तो हो गया है गोश्त का प्रोसेस, इसको गलाने का प्रोसेस। और इसके साथ साथ मैं करेले काट के तो उनको नमक लगा के रखा हुआ है, मैं उनको वॉश करती हूँ और वो भी बताती हूँ आपको कि मैं उनके साथ अब क्या करने वाली हूँ। तो मेरे साथ साथ रहिए, मेरी वीडियो को वॉच करते रहिए और आप लोग देखेंगे कि किस कदर आसान और जल्दी जल्दी से बनने वाले करेले गोश्त हैं और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी इंशाल्लाह ताला। तो चलिए अब मैं इसको ढक्कन लगा के तो वेट लगाती हूँ और साथ साथ जो है मैं आपके साथ करेले जो है फ्राई करने का प्रोसेस शेयर करती हूँ। तो रहिए मेरे साथ और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली हर मेरी नई वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचे और आप उसको ज़रूर वॉच करें इंशाल्लाह। और जो है मेरी वीडियो को पूरा देख के लाइक कीजिए और आगे शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ ताउन करने का, मुझे सब्सक्राइब मेरे चैनल को करने का और जो है मेरी वीडियो को देखने का। आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो इंशाल्लाह ताला मैं आगे भी आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो ज़रूर लाती रहूँगी। तो चलिए रहिए मेरे साथ और देखिए कि नेक्स्ट क्या होने वाला है जी। तो आगे हम करेलों की तरफ, और करेले जो है वो मैंने डालने के लिए कढ़ाई में पहले डाल दिया ऑयल, और ऑयल के अंदर मैंने थोड़ी सी हल्दी ऐड की है, नमक ऐड नहीं किया क्योंकि नमक के साथ मैंने करेलों को जो है ना वो पहले मल के धोया है और अब इसके अंदर मैं नमक ऐड नहीं करूँगी। नमक को ना इस सब्ज़ी को बनाते वक्त बहुत ही एहतियात से डालना पड़ता है क्योंकि बहुत तेज़ हो सकता है, तो वो फिर सारी जो हंडिया है वो ख़राब हो सकती है। तो तेल मेरा जो है वो थोड़ा गर्म हो चुका है, तो अब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ करेले। ये मैंने 1 किलो करेले ले लिए हैं और इसी के हिसाब से मैं तकरीबन जो है वो 1 किलो प्याज भी इसके अंदर ऐड करूँगी। करेलों को मैं अच्छे से हल्की आंच पे जो है फ्राई करके तो निकालूंगी और उसके बाद इसके अंदर मैंने प्याज डालना है। आपने देखा कि मैंने मसाले के अंदर गोश्त के साथ जो है वो बहुत कम प्याज डाला है, वो इसीलिए कि जो बाकी का ज़्यादा प्याज है वो मैंने करेलों के साथ फ्राई करके तो फिर ऐड ऑन करना है। तो गोश्त के अंदर इतना ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं थी, बस थोड़ा सा मसाला मैंने बनाना था, उसके लिए मैंने थोड़ा सा लहसुन और एक प्याज, 1 किलो गोश्त और 1 किलो करेले हमारे हो चुके हैं रोस्ट। ये देखिए जी, ये देखिए, इससे ज़्यादा अब मैं इनको फ्राई नहीं करूँगी क्योंकि ये बिल्कुल फिर ऐसे खुश्क हो जाते हैं, जैसे कड़क से हो जाते हैं, तो वो ठीक नहीं रहते। इस तरह थोड़े से सॉफ्ट भी रहते हैं और मज़ेदार रहते हैं। तो अब मैं इनको सेपरेटली निकाल लूँगी और इसी ऑयल में जो है वो मैं डालूँगी प्याज़ों को, और प्याज़ों को भी थोड़ा सा ब्राउन वो मैं करूँगी, गोल्डन सा कर लूँगी और उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस करती हूँ। ये देखिए, ऑयल मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लिया क्योंकि मैं खुद भी एक हार्ट पेशेंट हूँ, तो मैं जो है वो ऑयल बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ और दूसरों से भी मेरी यही जो है वो अपील है कि प्लीज़ ऑयल को थोड़ा सा कम ही यूज़ किया करें क्योंकि सेहत के लिए ये कुछ खास अच्छा नहीं है।
जितना मर्ज़ी गारंटीड हम ले आएँ, लेकिन है तो ऑयल और हमारी सेहत के लिए ये कुछ बेहतर नहीं है। तो इसीलिए मैं तो बहुत कम यूज़ करती हूँ और इसी ऑयल के अंदर जो है अब मैं प्याज़ों को फ्राई करूँगी। तो ये इन करेलों को निकालती हूँ और प्याज को मैं अंदर डाल के फ्राई करूँगी। करेले मैंने निकाल रही हैं और इसी ऑयल के अंदर अब ये देखिए जितने करेले थे तकरीबन उसी क्वांटिटी में मैंने जो है वो प्याज भी ले लिए हैं, तकरीबन 1 किलो ही हैं। तो इनको अब मैं डाल के तो अच्छे से जो है वो करती हूँ फ्राई। और फ्राई करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस आपको बताती हूँ कि क्या करने वाली हूँ। दूसरी तरफ गोश्त जो है वो भी हमारा गल चुका है और उसको भी मैं अब जो है प्याज फ्राई करने के बाद जो है नेक्स्ट प्रोसेस में यूज़ करूँगी और आपको दिखाऊँगी कि क्या करने वाली हूँ। प्याज जिस हद तक हमें रिक्वायर थे हमने कर लिए हैं फ्राई और अब मैं इसके अंदर डालूँगी जो हमारा गोश्त जो है वो गल चुका है और ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी। ये देखिए इस तरह से सारा गोश्त हमने कढ़ाई के अंदर डाल लिया और जो है इसके साथ ही मैं करेले भी जो मैंने फ्राई किए थे वो भी डाल लूँगी। ये देखिए माशाल्लाह से किस कदर खूबसूरत लग रहे हैं करेले। और इन सब चीज़ों को मिक्सअप करूँगी और थोड़ी देर के लिए इनको ढक दूँगी ताकि ये अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएं। और मैं जो है वो इतनी देर में अपने बच्चों के लिए पोर्क कलेजी का सालन बनाऊँगी, क्योंकि उन्होंने तो ये सालन बिल्कुल भी नहीं खाना। करेले बच्चे बहुत ही नापसंद करते हैं और जो है वो बीफ जो है वो बोटी की सूरत में भी नहीं खाते, उन्हें कीमा चाहिए होता है, कीमे के कबाब या कीमे के कोफ्ते वो ऐसी शक्ल में खाते हैं। ये चीज़ वो बिल्कुल भी नहीं पसंद करते, तो इसलिए उनके लिए मैंने पोर्क कलेजी बनानी है। तो आप मेरे साथ रहिए और इसकी फ़ाइनल लुक तक कहीं मत जाइएगा। मेरी वीडियो को प्लीज़ पूरा वॉच कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। और ये देखिए माशाल्लाह से अभी से कितनी खूबसूरत सी इसकी जो है वो लुक लग रही है। और इंशाअल्लाह ताला जब तैयार होगी भुन जाएगी तो फिर आपको और भी ज़्यादा ये मज़े की लगेगी और इंशाअल्लाह ताला आप ज़रूर इसको ट्राई करेंगे। देखिए कितनी जल्दी से और कितनी आसानी से ये बन रही है और जो है वो मैं इसको क्विकली बना के आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए जी मेरे साथ रहिएगा इसकी फाइनल लुक को देखने के लिए। और मैं इतनी देर में जो है अपने बच्चों के लिए बनाऊँगी पोर्क कलेजी का सालन। ये देखिए ओह माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए मैं अब आगे का प्रोसेस आपको बाद में बताती हूँ जब इसकी फाइनल लुक रेडी हो जाएगी। तो करेले गोश्त हमारा जो है वो देखिए रेडी हो चुका है और ये माशाल्लाह से इसकी फाइनल लुक है। मैं आपको बहुत करीब से दिखा रही हूँ, देखें माशाल्लाह से इतने टेस्टी और जूसी से और मज़ेदार से करेले गोश्त बने हैं कि आप लोग भी इस रेसिपी को मेरी तरह ट्राई करेंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा। एक्चुअली हम लोग हंडिया को जो है ना भूनते हैं, बहुत ज़्यादा मज़े से जो फिरी बनती है, तो काफ़ी भुनाई के बाद जो है ये इसकी फ़ाइनल लुक आपको मैं दिखा रही हूँ। ये देखिए जी माशाल्लाह से मुंह में पानी आ रहा है, बहुत ही मज़े के हैं ये, क्योंकि मैंने चख लिए हैं और बहुत टेस्टी बने हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी इसी रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आपके करेले गोश्त भी बहुत मज़ेदार बनेंगे। बीफ में बनाएं, मटन में या चिकन में, जैसे भी आप चाहें आप बना सकते हैं। मैंने बीफ में बनाए हैं और यकीनन आप लोग मुझे इसका फीडबैक ज़रूर देंगे कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और इसी तरह आप लोगों के ताउन और दुआओं के साथ इंशाअल्लाह ताला मैं अपना चैनल लेके आगे चलूँगी। आज जो है वो मैंने 1 किलो करेले और उसके अंदर 1 किलो बीफ डाल के तो जो है रेसिपी बनाई है। उसके रिक्वायरमेंट के मुताबिक मैंने मसाले डाले हैं। एक्चुअली मसाले मैं रिक्वायरमेंट के मुताबिक कह रही हूँ कि हर बंदा अपनी मर्ज़ी से नमक मिर्च पसंद करता है, जैसे जैसे जिसको पसंद हो तो उस तरीके से डाल सकते हैं। सिर्फ मेथड बताना एक मकसद था जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। ढेर सारी दुआओं के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मेरे नए आने वाली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।